जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 25, देखिएगा क्या है उसमें। ये क्या है, इसमें वर्त दिया हुआ है और एक केंद्र में मान लेता हूँ ये केंद्र हो गया O। ठीक है, एक जीवा खींची हुई है, 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची हुई है, तो मैंने खींच दी 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मैं जीवा को कुछ भी नाम दे देता हूँ, चलो AB ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब आगे की बात कह रहा है, इस जीवा की जिसकी केंद्र से 12 सेमी दूरी है, वर्त की त्रिज्या बताइए। देखो, जो दूरी होती है एक जीवा की केंद्र से, वो दूरी जो होती है, जो वो लेते हैं, वो क्या होता, वो हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये उसने क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, दूरी कितनी दी हुई है, 12। ठीक है, 12 सेमी दी हुई है। तो इसमें देखो, दो बात आपको जाननी पड़ेगी। क्या, पहली बात जो मैंने बताई कि जो दूरी दी हुई है वो लंबवत होती है उसकी जो जीवा उसने दी हुई है। क्लियर। एक बात देखो, पहली बात क्या है, लंबवत होती है, ऐसे होती है लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत होती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है वो क्या है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, मतलब कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद करनी पड़ेगी इसमें। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये कितना है, 5 है, और ये भी 5 है। ये कितना हुआ, दिया हुआ है 12। अब क्या करते हैं, वो पूछ रहा है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है जो केंद्र से कहीं भी परिधि पे, ठीक है, कोई भी परिधि पे मिल जाए तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये हमने त्रिज्या खींच ली। अब देखिएगा, ये क्या है, ये 12 सेमी दिया हुआ है और ये हमने निकाल लिया 10 का आधा करके 5 सेमी, और ये क्या है, लंबवत है। तो अब क्या है, कोई भी त्रिकोण लंबवत है तो 5 है, और ये कितना है, एक 12 है, एक 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बराबर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA के स्क्वायर के, OA के स्क्वायर के। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, बराबर OA। स्क्वायर का मैं बता देता हूँ, 12 का स्क्वायर ये ऐसे लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 12 गुणा 12। ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 5 गुणा 5। क्लियर। अब क्या है, इसे जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1 बराबर OA का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर। अब क्या है, हमारे पास क्या आ गया, OA का स्क्वायर बराबर 169। अब मैंने बताया था, अगर इसे स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या, रूट में बदल जाएगा। तो OA बराबर हो जाएगा रूट, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 लगेगा, 169। इसका मतलब हमें 169 के 2 ऐसे हिस्से करने हैं जो कि बराबर हो जाए। देखो, 169 के गुणनखंड करने हैं पहले, तो 2 ऐसे गुणनखंड होने चाहिए, मतलब एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो 2 बार गुणा होने के बाद 169 आ जाए। मतलब मैं समझा रहा हूँ, 169 की गुणा करेंगे, देखो 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये सब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से ये 13 बार कटेगा। उसके बाद फिर से 13 से काट लेते हैं, ये आ गया 1। तो 169 बराबर हो गया, ये बराबर हो गया रूट 13 गुणा 13। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना, 2 2 के जोड़े बाहर निकालने, मतलब 13 गुणा 13। तो OA कितना आ गया, बराबर 13। तो ये कितना आ गया, 13 सेमी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
दोबारा समझा देता हूँ। पहली बात क्या थी? पहली बात मैंने बताई थी, जो केंद्र से जो दूरी की बात करता है वो हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताई थी जो जीवा होती है उसको क्या है, ये जो दूरी वाली लाइन है वो दो बराबर हिस्सों में काटती है और वो लंबवत होती है। ये दो चीज़ बताई थी। और तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है। तो ये जीवा हो गई, जीवा को दो हिस्से में काटती है। क्लियर? ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब लंबवत होती है। लंबवत होती है तो क्या, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो दो छोटे वाली है भुजा, उनका स्क्वायर कर दोगे और जोड़ लोगे, वो बराबर हो जाएगी लंबे वाली भुजा के स्क्वायर के। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। जो अगला सवाल है वो समांतर मध्य का है। ठीक है। अब क्या है, देखो समांतर मध्य क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। समांतर मध्य का मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ क्या, मैंने 5-5 टॉफी 4 बच्चों को दी। ठीक है। और क्या है, और अगले दिन मैंने क्या है 6 टॉफी 3 बच्चों को दी। ठीक है। ये क्या, इसे हम बोल देते हैं बारंबारता। और ये क्या बोल देते हैं इसे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी या जो भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, टोटल हमने टॉफी कितनी दी? देखो पहले दिन हमने दी कितनी? 20 टॉफी। दूसरे दिन कितनी दी हमने? 18 टॉफी। तो कुल टॉफी कितनी हो गई? कुल टॉफी हो गई 38। कुल टॉफी हो गई 38। और 38 टॉफी हमने कितने बच्चों को बांटी? 7 बच्चों को। तो ये आ गया क्या? समांतर। समांतर का मतलब होता है सबको समान समान दे देना। ठीक है, वो ही समांतर हो जाता है। तो इसी तरह से अब वो क्या बोल रहा है, जो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा कि 1 से 20 तक सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्या क्या होती है? देखो एक तो होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। ठीक है। सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाती है, जो 2 से भाग हो जाती है। जो 2 से भाग हो जाती है उसे बोलते हैं सम संख्या। और जो 2 से भाग नहीं होती, भाग नहीं होती, उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है। ये क्या है? 2 से भाग हो जाती है, 2 से भाग नहीं होती। क्लियर? अब वो बोल रहा है 1 से 20 तक की सम संख्या है। तो 1 से 20 तक सम संख्या की बात करें हम, तो 1 से 20 तक कितनी संख्या हो जाती है? देखो पहला 1 तो 2 से नहीं कटता, 2 कट जाता है 2 से, 3 नहीं कटता, 4 कट जाता है, 5 नहीं कटता, 6 कट जाता है, 7 नहीं कटता, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हो जाती है। तो अगर हम इन्हें जोड़ ले इसे, ठीक है, देखो कैसे जोड़ेंगे। ये हो गया 10, 20, 30, 30 और 20, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये हो गई 110। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है। तो समांतर मध्य कितना आ गया? 11। इसका समांतर मध्य आ गया। ठीक है, कितना आसान था। तो इसी तरह से है वो। अगर वो बोल देता कि देखो अगर ये जो 2 है वो एक ही बार, तो इनकी सबकी बारंबारता कितनी है? देखो अगर मैं बताऊं तुम्हें, जैसे मैंने पहले कराया था समांतर मध्य वाला, ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको कराऊं, देखो ये नंबर हमारे निकाल लिए x। बारंबारता को हम लिखते हैं f से। तो ये कितनी बार है? एक बार। ये सब एक एक बार है कि नहीं? तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो फिर से यही आ जाएंगे। कितना? 2, 4, 6, 8, ऐसे करते हुए 20 तक। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, जैसे हमने यहाँ जोड़ा, तो कितना आ जाएगा? 110। और ये बारंबारता एक 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 है, तो ये कितनी आ जाएगी? ये कितनी है? जितने नंबर है कितने हैं? 10। तो यहाँ आ जाएगा 10। तो हम क्या करते थे? इसे बोल देते थे fx, इसे बोल देते थे क्या? सिग्मा f। ठीक है।
तो इस साइन को जो ये होता है इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? सिग्मा बोलते हैं इसे। तो जो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ tan, तो ये उसी हिसाब से किया हुआ है, तरीका वही है समांतर निकालने का। ठीक है, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होना अपनी किताब में देख के। तो अगला सवाल जो है वो लोग का है। तो अब वो क्या कह रहा है? घातांकीय रूप को लघुगणक में लिखिए। ठीक है, तो घातांकीय रूप क्या है देखते हैं। तो जो पहला उसने दिया हुआ है क्या, 13 का स्क्वायर बराबर 169। तो मैंने इसमें क्या बताया था? मैंने इसमें बताया, इसे पहले थोड़ा सा क्या है पलट के लिख लो, पलट के लिख लो। तो मैंने इसे पलट के लिख लिया क्या, 169 बराबर 13 का स्क्वायर। क्यों पलट के लिखा? क्योंकि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, हमने लोग निकालना ऐसे ही सीखा है। तो अब क्या है, अब हमें क्या है, लोग निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे लोग तो आने ही आना है। अब जो ये संख्या है जिसके पीछे कोई भी पावर नहीं है उसे लिख लेंगे बड़ा बड़ा, लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये पावर है, ये पावर दी हुई है, इसे लिख दो यहाँ पे बराबर से दूसरी तरफ, और जो ये बचा 13 ये लिख दो यहाँ छोटा सा। ये आपका उत्तर आ जाता है। तो अगले सवाल, इसमें क्या है, दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बराबर 1/10 की पावर 3। देखो 10 की पावर 3 को, ये पावर है, इसे ऐसे लिख देते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 बराबर 1/1000। ये हो गया। अब इसे क्या है, हम थोड़ा सा क्या है पलट के लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 1/1000 बराबर 10 की पावर -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लोग को ऐसे ही लिख लो बड़ा बड़ा लोग। ये क्या है, 1/1000 ऐसे यहाँ पे लिख लो। बराबर का निशान के बाद क्या आएगी, जो पावर होगी वो यहाँ नीचे लिख लो -3, और जो ये 10 है वो लोग के पास चला जाएगा। तो ये उसका लघुगणक रूप हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, log 10, ये भी सही है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और एडवांस कर दें तो इसका ये क्या बन जाता है, ये वही बन जाता है क्या, 10 1/10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं बराबर -3। और जब ये 10 की पावर 3, मैंने क्या बताया था, पावर अगर नीचे है हमें ऊपर ले जानी है तो माइनस में हो जाएगी, और ऊपर से नीचे ले जानी है, अगर ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जो उसका साइन होगा प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। कब, अगर हम उसे ऊपर चढ़ा रहे हैं या नीचे कूदा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 ऐसे का ऐसे ही, और ये हम ऊपर चढ़ा रहे हैं तो ये क्या माइनस का हो जाएगा 10 की पावर 3। ये 10 है, ये बहुत छोटा सा बनता है इसके मुकाबले, तो ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा इसका लघुगणक रूप। ये इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले ये पता है, देख लो आप। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो भुजा बराबर होगी, ये क्या बात हुई है। तो देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 5 होगी। अगर मैं इसे भी 5 सेंटीमीटर लिख दूँ तो ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, तो इसे बोल देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि दो भुजा बराबर है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो उसने दी ही नहीं हुई। अब देखो क्या है, चलो हम इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि कोई भी त्रिभुज है, अगर ये दो भुजा बराबर है, इसके विपरीत कोण क्या होंगे, एक समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, मतलब कि ये वाला कोण जो जितना होगा वो ये वाला भी उतना ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, सवाल में ये 5 5 नहीं दी हुई, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोण की बात हो रही है सिर्फ।
अब वो सवाल में क्या कह रहा है, जो ये वाला कोण है, जो बचा हुआ कोण है, मतलब कि तीसरा कोण है, इसके 4 गुना ये है, ठीक है, इसके 4 गुना ये है। तो देखो जब भी हम देखो, अगर कोई हम नंबर मानते हैं, कोई नंबर मानते हैं तो उसे हम x लिखते हैं, अगर हमें नहीं पता होता है ना, x लिखते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमें कोई कोण मानना होता है तो उसे लिखते हैं हम थीटा में। तो थीटा को ऐसे बनाते हैं, अगर हमें कोण नहीं पता और हमें मानना है तो हम इस तरह से बनाते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। तो हमने क्या है, ये मान लिया कि ये क्या है, थीटा है। अब क्या है, सवाल में दिया गया है ये जो बाकी की 2 कोण है, या जो बाकी के कोण है वो इससे 4 गुना है। तो 4 गुना हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 4 थीटा, इससे 4 गुना, और ये भी 4 गुना, तो ये भी 4 थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब वो यहाँ लगा देंगे हम क्या, एंगल। देखो एंगल कैसे लिखते हैं, फिर से देख लीजिएगा, BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB। तो जिस दिशा में चलते हैं हम उसी दिशा को उसी तरह लिख लेते हैं, A से C की तरफ चले फिर B की तरफ चले, ऐसे हमने ACB लिखा। ठीक है, ये तीनों कोणों का ये इस तरह से बना देते हैं, तो वो क्या है, कोण का सिंबल होता है। तो तीनों कोण के मान कितना हो गया, योग होता है 180 त्रिभुज के, हमें पता है। हमें लिख के भी आना है क्या, तीनों कोणों के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये मोटा मोटा लिख के आना है कॉपी में। अब क्या है, एंगल BAC, एंगल BAC कितना दिया हुआ है, देखो आप देखते हैं, BAC तो कौन सा कोना बना, ये वाला, तो ये कितना दिया हुआ है, थीटा, हमने लिख लिया थीटा। ऐसे ही एंगल ABC कितना दिया हुआ है, ABC कितना दिया हुआ है, 4 थीटा। और ऐसे ही एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 4 थीटा। ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 4 थीटा ये है, 4 थीटा ये है, 1 थीटा ये है, तो 4 4 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा, 9 थीटा बराबर 180। ये 9 जो है इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, तो 180/9, तो 180/9 से करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ गया 20 डिग्री के हिसाब से। क्यों, एंगल जो हमेशा होता है, जो कोण होता है वो डिग्री में होता है, तो हमें यहाँ डिग्री भी लगा के आना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, ये कितना हो गया 20 डिग्री, ये इससे 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 80 डिग्री। ये कितना है, ये भी 4 गुना है, ये कितना हो गया 80 डिग्री। अब देखते हैं क्या इनका सबका तीनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्या आ रहा है, तो हमने जोड़ा 80 और 80 कितना हो गया 160, 160 प्लस 20 कितना हो गया 180 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब जो उसने पूछा हुआ है वो हम उसे बता देंगे। अब उसने क्या पूछा हुआ है, अब देखते हैं। तो उसने पूछा है तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसने यही पूछा हुआ था कि कौन कौन सा कितना है। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे ही एंगल ABC, एंगल ABC कितना है हमारे पास, ABC कितना है 80, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल ACB, एंगल ACB कितना हो गया 80 डिग्री के। अब हमने एक ही लाइन में दोनों लिख दिए है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक करके भी लिख सकते हैं। अब क्या है एंगल BAC, तो एंगल BAC कितना हो गया 20 डिग्री। एंगल लिखना आपको आना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, यहाँ पे A की जगह यहाँ B लिख दिया, B की जगह A लिख दिया, तो आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा, नंबर मिलेंगे नहीं फिर। तो अब क्या है, देखो आपकी किताब में जो आखिरी में दिया हुआ है ऐसे लिखा हुआ है कि एंगल A इजकल टू, या कुछ भी, एंगल A इजकल टू 80, एंगल B इजकल टू 20, एंगल C इजकल टू, ये जो भी है ऐसे है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आपके पास एक ही त्रिभुज हो। अगर मैं एक ही त्रिभुज में 2 बना दूं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप ऐसी आदत डालिए कि जैसे मैंने बताया आप वैसे ही लिखिए, वो इससे ज़्यादा सही है, वो इससे ज़्यादा अपडेट वर्जन है। ठीक है,
तो ये वाला लेक्चर यहीं तक था। और अगर आपको अब भी क्षमता बची है सीखने में और भी जिज्ञासा अभी भी बाकी है, तो जो मेरी वीडियो साइड में आ रही है आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।